व्यंग रचना का शीर्षक है रामलला का चंदा और रामलाल का दुख। मोदी सरकार का अर्थशास्त्र भी गजब है। बाजार बैठ रहा है और शेयर बाजार उछल रहा है। बहुत अच्छा। रामलाल के पास रियल एस्टेट कंपनी से फोन आया, भारी डिस्काउंट चल रहा है, तुरंत मकान खरीद लो। रामलाल ने हाथ जोड़े, जी जिसमें रह रहा हूं वही बच जाए तो बहुत है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में आग सी लगी है। ऊपर से सरकार रोज रोज कीमतें बढ़ा बढ़ाकर इस आग में और पेट्रोल डीजल छिड़क रही है। बहुत अच्छा। संभव है जल्द ही वाहनों में पेट्रोल डीजल ड्रॉप से डाला जाए और रसोई गैस चूल्हे तक वैसे ही पहुंचाई जाए जैसे फेफड़ों के मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है। जो हो, महंगाई और भक्तों के कुतर्क टॉप गियर में है। मैंने एक व्यक्ति पूजक से शिकायत की, मोदी जी के 2014 से पहले के भाषण सुनो। पेट्रोल डीजल रसोई गैस पर रुपया 8 आना बढ़ने पर कैसे आपे से बाहर हो जाते थे। चुनाव जीतने के लिए तो अक्सर सभी झूठ बोलते हैं, लेकिन मोदी जी पहले नेता हैं जो चुनाव जीतने के बाद भी झूठ बोलते हैं। लगातार कीमतें बढ़ने पर प्रधान सेवक तो छोड़ो, आप भी आवाज नहीं उठाते। उसने कुतर्क मारा, हमने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के लिए थोड़े ही वोट दिया था। मैंने समझदारी दिखाई, उसका गला पकड़ने के बजाय अपना माथा पकड़ा। मतदाताओं से निवेदन है कि अगले चुनाव में 2 सरकारें चुनें, एक धर्म कर्म देखे और दूसरी महंगाई बेरोजगारी। मैंने उससे बहस नहीं की। प्रबुद्ध नागरिकों से निवेदन है कि कृपया ऐसे लोगों से उलझे नहीं, ये गुस्से के नहीं दया के पात्र हैं। समय सबको सुधार देगा। भक्तों के लिए कौन से अलग से पेट्रोल पंप खुलेंगे। अभी अभी ताजा मजाक झेला। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों की बढ़ोतरी के लिए मोदी जी ने पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही कहा कि उनकी सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों पर जोर कम शोर ज्यादा से काम कर रही है, जिसमें शायद नया स्वदेशी सूरज बनाना भी शामिल है। प्रधानमंत्री से ज्यादा सवाल न करें, अन्यथा वे बढ़ती कीमतों के लिए उस व्यक्ति को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जिसने पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की थी। जिस तरह नियमित कीमतें बढ़ रही हैं, हो सकता है किसी दिन कीमतें न बढ़ाए तो सरकार को ही लगता होगा कि आज तो राष्ट्र के लिए कुछ किया ही नहीं। कभी सरकार भूल जाती होगी, उस दिन भक्त याद दिला देते होंगे कि प्रभु ऐसे भूल गलती करोगे तो राष्ट्र का क्या होगा। रामलला के लिए चंदा देते हुए रामलाल भी सोच रहा होगा कि जिस किसी ने ये कहावत कही होगी, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, वह इंसान अपनी सरकार से कितना निराश रहा होगा।